हेलो गाइज, आज हम भारत के सामान्य ज्ञान का भारत के राष्ट्रीय प्रतीक का पार्ट 2 करने वाले हैं। तो देखिए, फर्स्ट है भारत का राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम किस ग्रंथ से लिया गया था? तो यह आनंद मठ से। वंदे मातरम बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय द्वारा संस्कृत बांग्ला मिश्रित भाषा में रचित इस गीत का प्रकाशन सन 1882 में उनके उपन्यास आनंद मठ में अंतर्निहित गीत के रूप में हुआ था। इस उपन्यास में गीत भगवान भवानंद नाम के सन्यासी द्वारा गाया गया। इसकी धुन यदुनाथ भट्टाचार्य ने बनाई थी। इस गीत को गाने में 65 सेकेंड 1 मिनट और 5 सेकेंड का समय लगता है। दूसरा है आकाशवाणी और दूरदर्शन के दैनिक कार्यक्रमों की शुरुआत किससे होती है? तो यह है राष्ट्रगीत से। तीसरा है सारनाथ स्थित राष्ट्रीय स्तंभ का कौन सा भाग राष्ट्रीय प्रतीक के रूप में लिया गया है? तो यह है शीर्ष भाग। भारत के राष्ट्रीय प्रतीक में निम्नलिखित में से कौन सा पशु दृष्टिगत नहीं है? तो वो है हिरण। भारत के राष्ट्रीय चिन्ह प्रतीक चिन्ह में कितने सिर दिखाई देते हैं? तो 3। भारत का राज चिन्ह अशोक महान द्वारा सारनाथ में स्थापित सिंह स्तंभ में लिया गया। इस राज चिन्ह के मूल स्तंभ में कितने सिंह हैं? तो हैं 4। भारत के राष्ट्रीय संवत के रूप में किस संवत को मान्यता दी गई है? शक संवत को। शक संवत पर आधारित राष्ट्रीय पंचांग प्रथम मास होता है, ये होता है चैत्र। शक संवत पर आधारित राष्ट्रीय पंचांग अंतिम मास होता है, ये होता है फाल्गुन। भारत का राष्ट्रीय पशु है तो यह बाघ। उत्तराखंड यूडीए एलडीए प्री में आया था 2006 में। देखिए, बाघ भारत का राष्ट्रीय पशु है। सन 1973 में बंगाल टाइगर को राष्ट्रीय पशु घोषित किया गया था। कितने में? 1973 में। 1973 में मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है। हम आगे चलते हैं। बाघ से पूर्व भारत का राष्ट्रीय पशु क्या था? ये भी इम्पोर्टेंट है। उत्तराखंड में पूछा गया था 2003-2006 में। तो पहले था सिंह। सिंह था, वही है जो हम पढ़ चुके पहले क्वेश्चन में। भारत का राष्ट्रीय पक्षी नेशनल बर्ड तो सभी जानते हैं, मयूर होता है। भारत का राष्ट्रीय आदर्श वाक्य आरआरबी एनटीपीसी 2016 में आया था, सत्यमेव जयते। सभी सही मेरे।